अभी रिसेंटली डेंगू फीवर के इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़ चुके हैं, अभी आप लोग अपने आसपास में भी कोरिलेट कर पाएंगे कि डेंगू फीवर इतना ज़्यादा फैल रहा है। सो डेंगू फीवर होता क्या है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट रहेगा, इन सभी बातों के ऊपर थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे ताकि आप लोग पहले से सतर्क रहें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीपक कुमार, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम पतंजलि हरिद्वार। सो अभी मैं बताऊँगा कि डेंगू फीवर क्या होता है। सो डेंगू फीवर एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। एडिस एजिप्टी नाम का एक मच्छर होता है जिसको काटने से ये वायरल डिजीज़ हो सकती है। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ यानी अगर आपके घर परिवार में किसी भी एक सदस्य को ये बीमारी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि दूसरे व्यक्ति को भी ये बीमारी हो सकती है। साफ पानी में मच्छर फैलता है। अभी आप लोग देखते हैं कि जितना भी गंदा पानी होता है ज़्यादातर उसमें मच्छर फैलते हैं, लेकिन ये जो मच्छर होगा, डेंगू फीवर का जो मच्छर होगा, वो साफ पानी में भी पनपने लगता है और इसी की वजह से ये बीमारी होती है। सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, कितने टाइम तक ये आपको लगेगा कि आपके शरीर में सिम्टम्स इसके आ रहे हैं और कितने टाइम में आपको पता चलेगा कि आप डेंगू फीवर के शिकार हो चुके हैं। सो मच्छर के काटने के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे और इसके क्या सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके शरीर में हैवीनेस होना, आपको भारी भारी महसूस देना, गले में खराश का होना, ठीक है, शरीर के ऊपर दाने निकल आना, आपकी एपिटाइट यानी आपकी भूख का ख़त्म हो जाना, और इसके साथ में फीवर जो मेन रहता है वो इसके सारे सिम्टम्स के अंदर आते हैं। और बेसिकली एक मेन सिम्टम्स इसमें दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स काउंट का कम हो जाना। आपकी आरबीसीज, आपका ब्लड वो कम हो जाएगा, आपकी प्लेटलेट्स, मेनली प्लेटलेट्स काउंट इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि ये एक डेंजरस सिचुएशन भी बन जाती है। सो अभी आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट जो होती है वो कोगुलेशन फैक्टर का काम करता है। यानी कि आपको कहीं भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स बनती है, उसके बाद में एक जो खून का आप थक्का बोलते हो वो बनता है जिसके कारण ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। सो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि डेंगू फीवर होने के बाद आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से भी कतराएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स काउंट कम होने की वजह से वहाँ पर जो होगा कोगुलेशन फैक्टर नहीं होगा। प्लेटलेट्स काउंट कम होने से वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो इसमें आपका जो ट्रीटमेंट रहेगा वो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी आपकी प्लेटलेट्स काउंट जो हो रही है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, आपका जो फीवर होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा और आपका जो फ्लूइड रिटेंशन कम हो चुका है यानी पानी की कमी जो शरीर में रहती है उसको सही किया जाएगा। सो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देंगे। सो क्या ऐसी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जिसके रहते आप घर पर ही अपनी प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, हो सके तो आप कहीं पर नोट कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा, या फिर आपके आस पड़ोस में जितने भी पेशेंट आपको मिलते हैं, या फिर भगवान ना करे अगर आपको भी ये बीमारी हो जाती है तो आप अपनी केयर खुद कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले आपको पपीते का पत्ता, एक पपीते का पत्ता आप इसमें लें, गिलोय की आप टहनी लें 15 सेंटीमीटर, तुलसी के 5 पत्ते ले, एलोवेरा का आधा पत्ता ले जिसका आप अंदर का गूदा निकाल ले, और 5 नीम के पत्ते आप इसमें लें। और इन सभी चीज़ों को आधा लीटर पानी में आधे घंटे तक आपको बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद इन सब को छान ले, और छानने के बाद शहद में मिला के आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके साथ में आप आंवला जूस के अंदर शहद मिलाकर पेशेंट को सुबह शाम दें, बकरी का दूध आप 50 ml इसमें दें, और नारियल का पानी आप पेशेंट को सुबह शाम पिलाएं। सो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। और आप अपना ये ध्यान रखिए कि आपको डिहाइड्रेशन कभी ना हो, यानी कि पानी की आपको कमी ना हो। उसके लिए आप IV फ्लूइड लगवा सकते हैं, या फिर पानी आप ज़्यादा पिएं, या फिर ORS आप पी सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। सो ये चीज़ें थी डेंगू फीवर में जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है अगर आपकी प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें, और अगर आपकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हैं तो अभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल रीड आउट करूँगा और जल्द से जल्द उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियोज़ लेके आऊँगा।